इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। हमारे बीच कुलदीप मलिक जी जुड़ चुके हैं, जो शिक्षक नेता हैं। सर, आप आए दिन सरकार को क्यों परेशान करते हो? पहली बात मैं ये बताऊं, लोकतंत्र है और सरकार को परेशान करना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। केवल और केवल सरकार की नीतियों का विरोध करना, जो नीति गलत है तो उसके खिलाफ हम कहीं ना कहीं जो है अपनी आवाज बुलंद करते रहते हैं। एक बात बताओ भाई, देश में तो नरेंद्र मोदी जी के जो है अंडर में सरकार चल रही पिछले 11 साल से, और मोदी सरकार को परेशान करने के लिए 56 इंची सीना चाहिए, और 56 इंची सीना हमारे अंदर है। और हम सही को सही, गलत को गलत जो है कहने की हिम्मत रखते हैं। मुझे भन्नागर से बिलोंग करते हैं, अपना राह बनाते हैं। अगर सरकार कोई गलत काम कर रही है उसका विरोध कर रहे हैं, उसका वोट कर रहे हैं, और अगर कोई सरकार सही काम कर रही है तो उसका समर्थन कर रहे हैं। मलिक साहब, जब एनपीएस आया आपने उस पर ऑब्जेक्शन करा, फिर यूपीएस आया उस पर ऑब्जेक्शन करा, क्या आपने यूपीएस को पढ़ा है? एक बात बताऊं, पहली तो बात मैं बता दूं, मैं शिक्षक हूं और शिक्षक नेता के रूप में काम कर रहा, तो पढ़ा है या नहीं पढ़ा इसको तो क्वेश्चन मार्क ही नहीं होना चाहिए। भाई अगर शिक्षक नहीं पढ़ेगा तो इस देश में कौन पढ़ेगा? बस केवल और केवल मैं आपको लबो-लब बता रहा, अगर देश में पहले ओपीएस व्यवस्था थी, पुरानी पेंशन स्कीम थी, उसके तहत कर्मचारियों को भी पेंशन मिलती थी, इन नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को, सीएम को, पीएम को, सबको पेंशन मिलती थी। फिर ये एनपीएस लेकर आए। अब अगर ये एनपीएस लेकर आए, अगर एनपीएस इतनी अच्छी है तो फिर नेताओं को एनपीएस के तहत पेंशन तो नहीं मिलती। यानी कि कहीं ना कहीं एनपीएस में कुछ ना कुछ समस्या है। दिक्कत क्या है, ये नेता खुद को देश में मलाई मारना चाह रहे और इन कर्मचारियों को ये सेपरेट आंदोलन मिलाना चाह रहे। भाई ये बात चलने वाली नहीं। फिलहाल दिल्ली के दिल जंतर मंतर पे उमड़ा ये जन सैलाब, ये बता रहा कि जनता अब कहीं ना कहीं नेताओं की चाल समझ ली। और मैं तो एक और गंभीर सरकार को जो है चेताना चाह रहा, भाई जितने भी जनप्रतिनिधि है इस देश में, वे जनप्रतिनिधि केवल और केवल सेवा के लिए है, वो मेवा खाने के लिए नहीं। मेवा खाना बंद करो, जनता की सेवा करो। खुद तो तुम पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन नहीं लोगे, कर्मचारियों को आप पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन दोगे, तो अब ये चलने वाला नहीं। मैं तो कह रहा, तुम 4-5 बार जितनी बार जनप्रतिनिधि बनते हो उतनी बार आप जो है पेंशन लेते हो। क्यों भाई, ये पेंशन खत्म करनी होती, आप अपने वक्त खत्म क्यों नहीं करते? मैं मान रहा देश में आर्थिक संकट है, आप अगर देश में आर्थिक संकट है पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने के लिए अपनी भी पेंशन खत्म करो, अपने भी बंदे खत्म करो। मलिक साहब, आपने रामलीला मैदान को भरा, आपने जंतर मंतर को भर दिया, आपने उत्तर प्रदेश के अंदर कई धरने प्रदर्शन करे, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं। ऐसा नहीं कि सरकार के कान पे जून नहीं रेगनी। आप एक बात बताओ, कई राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी, और देखना जरा, मैं जंतर मंतर से बोल रहा, दिल्ली के दिल से बोल रहा, केंद्र सरकार और खासतौर से उत्तर प्रदेश की सरकार को एक दिन जो है झुकना पड़ेगा इन क्रांतिकारियों के सामने, और हम झुकवा देंगे भाई। हमने तो किसानों के मुद्दे पे झुकवा दिए थे, वो कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री झुकने के नहीं है, झुकने के नहीं, लेकिन किसानों के मुद्दे पे देश के प्रधानमंत्री झुके, टीवी चैनल के ऊपर आके माफी मांगी। एक दिन पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पे देश के प्रधानमंत्री को झुकना पड़ेगा, यूपी के सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को भी झुकना पड़ेगा, और पुरानी पेंशन स्कीम कहीं ना कहीं। मलिक साहब, सरकार कह रही है हम ओपीएस नहीं देंगे। नहीं, एक बात बताओ, सरकार क्या कह रही है और क्या नहीं कह रही, इस पर तो कोई विश्वास ही नहीं करता सरकार पे। मेरी बात सुनो, 2014 में आए थे, इस सरकार ने क्या क्या कहा था? इन्होंने कहा था महंगाई कम कर देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, 100 करोड़ युवाओं को हम रोजगार देंगे, किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, गंगा को निर्मल एवं पवित्र कर देंगे। हुआ कोई काम? मैं तो आपसे पूछ रहा, कोई काम हुआ क्या भाई? एक आधा क्वेश्चन तो मैं भी पूछ सकूँ आपसे, कोई काम नहीं हुआ? सर, जब से आपने आंदोलन कराया, हर राज्य के अंदर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से सरकार बना रहे हैं, इसका मतलब आपका समर्थन है? नहीं, देखिए, देश में कुछ लोग अभी भी भटक रहे, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा सरकार ने कहीं ना कहीं हावी कर रखा। और मैं तो एक बात अलग अलग मंचों से कहता हूँ, लोकतंत्र के अंदर सरकारें जनता के अकॉर्डिंग चलनी चाहिए, लेकिन फिलहाल कुछ ऐसी हवा बह रही है, और ये हवा धीरे धीरे कम होने लगी। अभी मैं आपको बता दूं कि जनता सरकार के अकॉर्डिंग चल रही। आप देखो, आप तो मीडिया कर्मी हो, मीडिया के अंदर जनता के मुद्दे है क्या? आपसे पूछ रहा, मीडिया के अंदर जनता के मुद्दे है क्या? मीडिया के अंदर सरकार जो मुद्दे चलाना चाह रही वो मीडिया दिखा रहा, जो मीडिया दिखा रहा जनता के दिमाग में वो कहीं ना कहीं
जारी बात। लेकिन हम जैसे क्रांतिकारी जब तक जिंदा है अपने मुद्दे उठाते रहेंगे, चाहे वो पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा हो, वो पर्यावरण का मुद्दा हो, वो शिक्षा क्षेत्र का मुद्दा हो। शिक्षा क्षेत्र को इन्होंने बर्बाद कर दिया, शिक्षकों को इन्होंने बर्बाद कर दिया, सारे के सारे शिक्षक अब बीएलओ बना दिए और सारे सुसाइड करने लग रहे है। किसी मीडिया वाले के अंदर हिम्मत शिक्षा व्यवस्था पे डिबेट करा हुआ है, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर इतना बड़ा जनसैलाब यहाँ पे है। ये तो भला हो आप जैसे साथी यहाँ पे कवर कर रहे हैं, आज तक वाले हैं क्या, एबीपी न्यूज वाले हैं क्या, एनडीटीवी वाले हैं क्या। मैं तो ढूंढ रहा था पार्टी कहाँ गई, अंजना और कश्यप कहाँ गई। अरे ये 8 बजे से चिल्लाना शुरू करते हैं और कहीं ना कहीं देश के लोगों को गुमराह करने की ये जो है कोशिश कर रहे हैं। सर माननी चाहिए ऐसे मीडिया वालों को भी। क्या लगता है कि आज के आंदोलन से सरकार के कानों पे कोई जू रहेंगे? एक बात बताओ, मुझे तो ऐसा लगे प्रधानमंत्री का आवाज यहाँ से जो है मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पे है जी। भले ही देश के प्रधानमंत्री आज अयोध्या में हो या दिल्ली में हो, लेकिन उनके कान और उनकी आंख यहाँ जंतर मंतर पे जो है गड़ रही है। और ये कितना भी प्रयास कर लो, आज भी हमारे साथी अलग अलग जगहों पे हाउस अरेस्ट उनको किया गया। दिल्ली के चारों तरफ जो गाड़ियाँ आ रही उन गाड़ियों को रोका गया। अदरवाइज जितनी भीड़ यहाँ जंतर मंतर में नजर आ रही, इससे लगभग 10 गुना भीड़ यहाँ जो है नजर आती। लेकिन इनकी आवाज डॉक्टर कुलदीप मलिक जंतर मंतर से बाहर लेकर इस बात को कह रहा कि अब कर्मचारियों की आवाज आप दबा नहीं पाएंगे, या तो आपको अपनी पेंशन, अपने भत्ते, अपनी सुविधाएं भी बंद करनी पड़ेगी, अदरवाइज इन कर्मचारियों की पेंशन आपको बहाल करनी पड़ेगी। ये डॉक्टर